अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मछली की बिरयानी बनाने का एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका लेकर आई हूँ। इसमें ना तो मछली टूटने का डर होगा और ना ही स्मेल आएगी। बग़ैर पैकेट के मसालों के, सिर्फ़ घर के मसालों से बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लाजवाब ज़ायकेदार हम मछली की बिरयानी बनाएंगे। अगर आपको भी मछली की बिरयानी बनाना मुश्किल लगता है या जब भी आप बिरयानी बनाते हैं तो वो खुशबू जायका ही नहीं आता है, मछली भी टूट जाती है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही आसान तरीका मछली की बिरयानी बनाने का। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने ली थी 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है मछली है मेरे पास। कुन मछली मैंने ली थी। मछली को सबसे पहले हमने वॉश कर लेना है। उसके बाद इस पर नमक हम लगाएंगे, थोड़ा सा मैंने नमक लगाया है और साथ ही में हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। इस तरीके से हाथ से आपने स्प्रिंकल करते हुए हल्दी इस पर डालनी है, नमक, हल्दी और इसके साथ ही थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। तो बस ये डाल देने के बाद अब इसमें पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट हम लगाएंगे। इससे ये होगा कि मछली के अंदर जो एक स्मेल आती है वो इसकी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ नमक, हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने डाली हैं, तो मैंने अंदाज़े से ही डाली हाथ से। तो आपने इसी तरह से मछली पर ये मसाले लगाने हैं, पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट लगाना है अच्छी तरह से। मछली के टुकड़ों पर ये देखिए मैंने सब चीज़ें लगा दी हैं और 10 मिनट तक हम इसे मैरिनेट होने देते हैं। इसके बाद हमने जिस बर्तन में हम बिरयानी बना रहे हैं उसी बर्तन में हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब हमने मछली के तमाम पीसेस इसमें डालने हैं और मछली को फ्राई करना है। मछली को हमने फुल फ्राई नहीं करना है, ना तो इसका बहुत ज़्यादा कलर सुर्ख हमने करना है। तो यहाँ पर इसे फ्राई करने का मकसद यही है कि मछली की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है इस तरह से वो दूर हो जाती है और बिरयानी बड़ी टेस्ट वाली ज़ायकेदार बन के तैयार होती है। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए मछली के टुकड़ों को हमने 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए मछली हमारी फ्राई हो गई है दोनों साइड से। इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया। ऑयल भी मैंने बहुत थोड़ा सा लिया था, बहुत कम ऑयल में हमने मछली को फ्राई किया है। तो इसे निकाल लेंगे। इसके बाद जो इसका बचा हुआ ऑयल है, इस ऑयल में मछली का सारा फ्लेवर मौजूद है। अब इसी ऑयल में हम यहाँ पर डालेंगे कुछ गरम मसाले, साबुत खड़े मसाले मैंने लिए। इसमें 4 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 चम्मच ज़ीरा है, लौंग हैं तकरीबन 10 से 12, काली मिर्च के दाने लिए हैं 20 से 25, बादियान के फूल हैं 5 अदद, साथ में मैंने तेज़पात के पत्ते ले लिए थे 4 अदद। साबुत खड़े गरम मसाले ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने लिए। इसके साथ ही खूब सारा यहाँ पर कड़ी पत्ता इसमें शामिल कर देंगे। कड़ी पत्ता भी 20 से 25 पत्ते मैंने लिए हैं। कड़ी पत्ते की खुशबू इस बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त लगती है, अगर है तो ज़रूर डालें। साथ ही में मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर कोई पिसा हुआ गरम मसाला, कोई अलग से मसाला हमने तैयार नहीं करना है। इसीलिए जो साबुत गरम मसाले हैं ऑयल में मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाले हैं, क्योंकि इन्हीं से ही हमारी बिरयानी में खुशबू आएगी बड़ी ज़बरदस्त सी। तो यहाँ पर अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर मैंने यहाँ पर लिए थे 5 मीडियम साइज़ के टमाटर थे और इसके साथ ही 5 से 6 अदद खुश्क आलू बुखारे मैंने लिए। खुश्क आलू बुखारे से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो बस इसे अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट नहीं हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस सिटी से आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। नमक हस्ब ज़रूरत मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। तो बस मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट लगेंगे, अच्छी तरह से हमने भूनते जाना है। तो यहाँ देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल एकदम सॉफ़्ट हो गए हैं। मसाले को हमने खूब अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर टमाटरों को हमने मैश कर देना है, क्योंकि टमाटर के टुकड़े नज़र आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं दिखने में। मसाला हमारा यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। 1 किलो चावल है मेरे पास, 1 किलो बासमती चावल की ये रेसिपी है। अब यखनी में हम देख लेंगे, जितना नमक कम है तो बराबर कर लीजिएगा। नमक यहाँ कम था, नमक मैंने इसमें शामिल किया है
और इसके साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया। अब इसमें खुशबू के लिए बिरयानी एसेंस हम डालेंगे। बिरयानी एसेंस बहुत ज़रूरी है, इससे बिल्कुल ऐसी खुशबू आती है जैसे हम देख की बिरयानी खा गए हैं। बिरयानी एसेंस मैंने 1 चम्मच भर के इसमें शामिल किया। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने चावल भिगो कर रख दिए थे। आधे घंटे पहले वॉश करने के बाद चावल मैंने भिगो दिए थे। बासमती चावल हैं ये, 1 किलो चावल की रेसिपी है मेरी, और उसी हिसाब से मैंने सारे मसाले आपको बताएं। अगर आप आधा किलो चावल से बना गए तो मसाले आपने हाफ़ कर लेने हैं जितने मैंने बताए हैं। तो यहाँ पर इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे खुशबू के लिए, साबुत हरी मिर्चें, और इसके साथ ही पुदीने के पत्ते। पुदीना 1 गड्डी इसमें शामिल किया, हरी मिर्चें साबुत थोड़ी सी शामिल कर दी हैं। मिक्स करेंगे। तो मछली के जो पीसेस हैं अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा पानी मौजूद है चावल में, तो हमने यहाँ मछली इसमें शामिल कर दी है। और साथ ही में ऑरेंज फूड कलर, बिरयानी का जो कलर है, ये इसमें शामिल करेंगे ऊपर से, क्योंकि चावल अभी काफ़ी ज़्यादा चावल में कसर बाकी है। चावल हमारे 60% ही अभी पके हैं, काफ़ी ज़्यादा कच्चे। तो बस मैंने इसीलिए दम थोड़ा जल्दी लगा दिया है ताकि चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएं और बहुत ही जूसी बन के तैयार हों। तो यहाँ पर टोटल मैंने 15 मिनट के लिए दम लगा दिया था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है, पूरा किचन महक रहा है खुशबू से। अब लास्ट में यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई ली थी। प्याज मैंने फ्राई कर ली। ऑयल में प्याज को फ्राई करके ऊपर से बिरयानी के हमने ये तली हुई प्याज डाल देनी है, क्योंकि जब मैं बिरयानी बना गई थी तो हमने उसी ऑयल में मछली को भी फ्राई किया था। ऑयल बहुत ज़्यादा कम था, तो लास्ट में हम जब इस तरीके से ऑयल ऊपर से डालेंगे, तड़का लगाएंगे प्याज का, तो इससे चावल का एक एक दाना बहुत ही खूबसूरत लगेगा, शाइनिंग आ जाएगी, एक चमक आ जाएगी इसमें, और दिखने में तो अच्छा लगेगा ही, खाने में भी बड़ा ही मज़ेदार लगेगा। इतना बेहतरीन फ्लेवर होगा ये। तो यहाँ देखिए मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी जूसी और कितनी मज़ेदार हमारी मछली की बिरयानी बनके ये तैयार हुई है। ना तो इसमें हमने चावलों को बॉयल किया, बहुत ही आसान मेथड से बनाया, ना कोई पैकेट के बाज़ार के मसाले यूज़ किए। सिंपल जो हमारे किचन में साबुत गरम मसाले होते हैं वही सारे इसमें यूज़ किए हैं, और खुशबू और जायका इतना बेहतरीन है कि जब आप खाएंगे तो हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वाकई में बहुत ही लजीज उम्दा मछली की बिरयानी बनके तैयार हुई है। मछली की बोटी भी देखें साबुत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मछली की बोटी टूट गई हो। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए।